हेलो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग्स टू न्यू सिलेबस ऑफ 2 इयर्स जो बीएड का है सिलेबस मुंबई यूनिवर्सिटी का, उसमें मैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बुक का यूनिट 1 जो है अंडरस्टैंडिंग इंक्लूजन चैप्टर जो है वो थोड़ा सा आपको शॉर्ट में करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। इंक्लूजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है? इंक्लूजन इज़ अ वर्ड विच लिटरली मीन्स टू इंक्लूड। इंक्लूजन मीन्स इंक्लूड। Generally, there are found different types of people in our society. They are not alike. Generally हमने हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं। सारे लोग सेम नहीं होते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम कल्चर। किसी का कल्चर अलग होता है, किसी के ग्रुप्स अलग होते हैं, रेसेस जातियाँ जो है वो अलग होते हैं, धर्म अलग होते हैं, रिलीजन्स, कलर, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। किसी के अंदर कुछ गुण होते हैं, किसी के अंदर नहीं होते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ जो है हमारे सोसाइटी में लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं। इन दिस सोसाइटी देयर हैज़ बीन ऑब्जर्व अ गैप इन एजुकेशन। तो इस सोसाइटी में जो है वो एजुकेशन में कुछ हमें गैप जो है वो भी ऑब्जर्व करने को देखा गया है अमॉन्ग द पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड विदाउट डिसेबिलिटी। जो एजुकेशन में हमने देखा है कि सोसाइटी में जो है जो डिसेबिलिटी वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको डिफरेंट स्कूल में डाला जाता है, एंड जो एबिलिटी वाले विदाउट डिसेबिलिटी वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको डिफरेंट स्कूल में डाला जाता है। तो ये सोसाइटी में जो है ऑब्जर्व हमने किया है ये गैप जो है एजुकेशन का। तो सो फॉर फिलिंग दिस गैप द नीड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम रियलाइज। तो इस गैप को फिल करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो शुरुआत किया है, जिसे नाम दिया है इंक्लूजन एजुकेशंस। नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस का 2 ब्रांचेस है। फर्स्ट वन इज़ मेन स्ट्रीम एंड सेकेंड इज़ फुल इंक्लूजन्स। सो मेन स्ट्रीमिंग मीन्स क्या होता है? इस ब्रांचेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं, इट अलाउज स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड टू एंटर अ सर्टन स्टैंडर्ड क्लासरूम आफ्टर दे शो द एबिलिटी टू कीप अप विद द रेस्ट ऑफ देयर पीयर्स। इस मेन स्ट्रीम ब्रांचेस में क्या होता है, ऐसे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है जो स्टैंडर्ड क्लासरूम में उनको स्पेशल नीड्स वगैरह जो भी है प्रोवाइड की जाती है, और फिर उसके बाद उनकी एबिलिटी को देखा जाता है। अगर उनकी एबिलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है देन उनको कंटिन्यू उसको स्टैंडर्ड क्लासरूम में ही रखा जाता है, ऐसे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को। तो इसे कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। सेकेंड जो है फुल इंक्लूजन मीन्स क्या होता है? इट पुट्स स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन अ स्टैंडर्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट विदाउट टेस्टिंग ऑफ स्किल्स। इस इंक्लूजन में क्या किया जाता है कि सारे टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एबिलिटी या डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को फुल इंक्लूजन में रखा जाता है उनके स्किल्स को बिना टेस्ट किए। तो ये 2 ब्रांचेस हैं इंक्लूसिव एजुकेशंस का। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन। सो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन। तो डाइवर्सिटी फर्स्ट डेफिनेशन हमें इसका लिखना होगा। सो डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? Diversity differences among group of people and individual based on ethnicity, race, religion, socio-economic status, gender, language, group and geographical area। मीन्स डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? बहुत सारे हमारे सराउंडिंग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स होते हैं, और हर एक इंडिविजुअल जो होते हैं वो उनका अलग अलग जाति होता है, अलग अलग जातीयता से आते हैं, इथनिसिटी से आते हैं, रेसेस, रिलीजन, धर्म उनके अलग होते हैं, उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी डिफरेंट होती हैं, एंड जेंडर अलग होते हैं, लैंग्वेजेस भी अलग होते हैं, ग्रुप्स, जोग्राफिकल एरिया।
वहीं डिसेबिलिटी को देखेंगे तो फिर डिसेबिलिटी का डेफिनेशन, इट इज़ एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। डिसेबिलिटी मीन्स कहीं ना कहीं मतलब कॉग्निटिव मीन्स सकारात्मकता में कुछ मतलब डिसेबिलिटी हो, या हमारे डेवलपमेंट में कुछ डिसेबिलिटी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल में हो सकती है, मेंटली या फिजिकली या सेंसरी हो सकती है। सो या फिर सम कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। Inclusion means it is an organization's efforts and practices in which different groups or individuals having different backgrounds or culturally and socially accepted, welcome and equally treated। मतलब inclusion में क्या होता है कि यहाँ पे मतलब कि हर एक इंडिविजुअल जो डिफरेंट बैकग्राउंड से या उन डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उनके कल्चर्स, उनके सोशली उनके कल्चर्स जो डिफरेंट होते हैं, फिर भी उनको सोशली क्या किया जाता है, एक्सेप्टेड किया जाता है और वेलकम करते हैं उनका, और हाँ इक्वली उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं जैसा कि ऑल अदर पर्सन के साथ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है एवरी वन इज़ अ डिफरेंट एंड इंडिविजुअल। डाइवर्सिटी में सारे लोग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर एक। एंड सेकेंड पॉइंट डिसेबिलिटी को देखेंगे तो ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू हिज डिसेबिलिटी, तो जैसा पर्सन के अंदर डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उससे उसके साथ ट्रीटमेंट उसका होता है। इंक्लूजन मीन्स एवरी वन इज़ ट्रीटेड इक्वली। इंक्लूजन में क्या होता है, सारे जो डिफरेंट टाइप्स के जो डिफरेंट बैकग्राउंड के जो होते हैं कल्चरली, उनको भी एक जैसा ही व्यवहार उनके साथ किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ सेंस ऑफ फीलिंग प्राउड। डाइवर्सिटी में क्या होता है कि हर एक को अपने डाइवर्सिटी पर प्राउड फील होता है कि हम ये कल्चर से हैं, हमारा ये रिलीजन है, हम ये रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें प्राउड फील होता है। इट इज़ अ सेंस ऑफ एक्सक्लूजन। डिसेबिलिटी जो वाले जो टाइप्स ऑफ जो पर्सन होते हैं उनका जो समाज में जो है उनका एक्सक्लूजन करते हैं, मीन्स उनको बोल सकते हैं हिंदी में कि उनका बहिष्कार होता है, उनको मतलब कि वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, बाकी अदर जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं उनके साथ उनका इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं होता है। एंड इंक्लूजन में देखेंगे तो इट इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। फील्स प्राउड ऑफ ओन डाइवर्सिटी, उन्हें अपने डाइवर्सिटी पर प्राउड फील होता है। एंड डिसेबिलिटी में फीलिंग दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन्स होते हैं उन्हें ऐसा फील होता है कि हम दूसरों से डिफरेंट है, वो उनके अंदर ये फीलिंग्स होती है। एंड वहीं इंक्लूजन में देखेंगे तो फीलिंग रिस्पेक्टेड वैल्यू फॉर हु यू आर। एंड इंक्लूजन में क्या होता है, किसी को भी मतलब कि भेदभाव के हिसाब से, भेदभाव के नज़रिए से नहीं देखा जाता है, सभी लोगों को एक जैसा रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनकी वैल्यू की जाती है, जो भी लोग, जो भी वो किसी भी रिलीजन या किसी भी कल्चर से हों। सॉरी। सो यहाँ पर नेक्स्ट concept of inclusion, the concept of inclusion was conceived in 1948 with a declaration adopted by the UN General Assembly on the International Bill of Rights, which recognizes that all human beings are born free and equal dignity and rights। मतलब कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन जो है इसे 1948 में ही डिक्लेयर किया गया था बाय यूएन जनरल असेंबली के थ्रू इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स के हिसाब से। और इसमें मतलब ये बताया जाता है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो फ्रीली बॉर्न हुए हैं, उन्हें इक्वल डिग्निटी होनी चाहिए सभी को, एंड राइट्स उनको उनका हक मिलना चाहिए बराबर से। तो जो भी है वो ये ह्यूमन बींग्स के जो भी राइट्स वगैरह डिग्निटी या है वो सब उनको फ्रीली होना चाहिए, मिलना चाहिए। नाउ नीड ऑफ इंक्लूजन हम देखेंगे। नीड ऑफ इंक्लूजन में नीड ऑफ इंक्लूजन, फर्स्ट पॉइंट, वेरियस एक्ट सच एज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। वेरियस एक्ट जो है इंक्लूजन के लिए बहुत सारे एक्ट को जो है वो 1992 में रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट एंड Person with Disability Act in 1995, National Policy on Education 1986 एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। बहुत सारे एक्ट जो है उसको
इंक्लूड किया गया था। सेकेंड पॉइंट, इन स्पाइट ऑफ द अबव एक्ट ऑफ प्रोग्राम मेजोरिटी ऑफ डिसेबल चिल्ड्रंस आउट ऑफ दिस स्कूल्स। इनके अलावा इतने सारे एक्ट होने के बाद, इतने सारे एक्ट या प्रोग्राम होने के बाद भी जो है डिसेबल जो चिल्ड्रंस हैं उनको स्कूल्स में, उतने सारे स्कूल्स में हम नहीं देख पाते हैं आज भी, इतने सारे एक्ट होने के बाद भी। थर्ड पॉइंट है, मोस्ट ऑफ डिसेबल चिल्ड्रंस आर फाउंड इन रूरल एरिया वाइल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज आर लोकेटेड इन अर्बन एरियाज। तो अगर डिसेबल चिल्ड्रंस की बात की जाए तो हम ये ज़्यादातर रूरल एरिया में ज़्यादातर देखते हैं, और एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो अर्बन एरियाज़ के जो लोग चिल्ड्रंस होते हैं उनको प्रॉपरली तो मिल जाती है, बट जो रूरल एरिया में जो चिल्ड्रंस होते हैं वो डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाता एजुकेशन। देन कॉस्ट ऑफ रनिंग स्पेशल स्कूल इज़ वेरी हाई, और जो स्पेशल स्कूल्स होती हैं उनके फ़ी वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स, और जो ट्रेन टीचर्स होते हैं जहाँ पे डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं, जहाँ पे डिसेबल चिल्ड्रन स्कूल्स होते हैं वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो ट्रेंड नहीं होते हैं कि ऐसे टाइप ऑफ बच्चे को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, तो वो ट्रेंड टीचर नहीं होते हैं। मोर देन 90% ऑफ डिसेबल चिल्ड्रंस आर फाउंड इन रूरल एरियाज इन इंडिया। जो डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं इंडिया में जो डिसेबल चिल्ड्रंस है वो 90% जो है वो इंडिया में ही, मतलब इंडिया के रूरल एरिया में फाउंड होते हैं। द स्पेशल स्कूल्स एज वेल एज इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम आर फ्यू इन नंबर्स। जो स्पेशल स्कूल्स है या इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो कुछ ही नंबर्स में है, ज़्यादा नहीं है। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो डिसेबल चिल्ड्रंस हैं उनके लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनकी खुद के लोकेशन में लाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो स्टार्ट किया गया है। इट डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद माइल्ड एंड मॉडरेट डिसेबिलिटी। तो ये जो ऐसे कौन से टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, इसकी नीड है, तो ऐसे टाइप ऑफ वो माइल्ड एंड मॉडरेट टाइप ऑफ जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी डिमांड है। देन पीपल लैक अपॉर्चुनिटी टू वर्क, प्ले, लर्न एंड डेवलप सोशल रिलेशनशिप विद अदर्स। तो ये जो डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, कोई भी हमारी तरह नॉर्मल पर्सन की तरह प्ले नहीं कर पाते, लर्न नहीं कर पाते हैं, डेवलप सोशल रिलेशनशिप विद अदर, दूसरों के साथ रिलेशनशिप उतना प्रॉपरली नहीं बना पाते हैं। पीपल डोंट हैव क्लोज फ्रेंड्स विथ होम दे कैन शेयर देयर डिज़ायर टाइम एंड लाइफ्स। पीपल, तो ऐसे टाइप ऑफ चिल्ड्रन जो है वो अपने उनके क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते हैं जिनसे वो अपने टाइम या अपनी जो लाइफ है वो शेयर कर सकें उनसे। As a member of group or community, all have equal rights to participate. The practices and services must be inclusive of all. तो एज अ जो इंक्लूसिव का जो मेंबर होता है, उसका जो मेंबर होता है इंक्लूसिव का, या जो कम्युनिटी होती है, वो जो है सारे टाइप ऑफ जो बच्चे हैं डिसेबल चिल्ड्रंस जो है उनके लिए जो है इक्वल राइट्स क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेट किस तरीके से, या उनको सर्विसेज जो भी है वो सारे प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसे जो मेंबर्स होते हैं इंक्लूसिव के, वो ऐसा उनका कहना है। स्ट्रेंथ विद रेफरेंस टू बैरियर फ्री एंड राइट बेस्ड एजुकेशंस, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस ड्रीम्स आर कम ट्रू। तो अगर हम राइट एजुकेशन, राइट बेस्ड एजुकेशंस का बैरियर फ्री अगर हम बात करेंगे तो फिर क्या होना चाहिए अगर बैरियर फ्री होगा राइट बेस्ड एजुकेशन में, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रंस का जो ड्रीम होगा वो ट्रू हो जाएगा। चिल्ड्रंस डेवलप पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पॉजिटिव होगी। फ्रेंडशिप डेवलप एंड लर्न सोशल स्किल्स, वो फ्रेंडशिप भी बना सकते हैं और सोशल स्किल्स भी लर्न कर सकते हैं। चिल्ड्रंस लर्न इंपॉर्टेंट अकेडमिक स्किल्स भी जो भी है लर्न कर सकते हैं स्कूल में जाके। ऑल चिल्ड्रंस लर्न बाय बीइंग टुगेदर, और सारे टाइप ऑफ जो चिल्ड्रंस है डिसेबल या विदाउट डिसेबल, तो वो सारे एक साथ जो है लर्न कर सकते हैं। मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी आर टूल्स। मॉडल्स जो है इंक्लूजन का मीनिंग क्या है, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी एक टूल्स है इम्पेयरमेंट एंड अल्टीमेट इम्पेयरमेंट का, एंड अल्टीमेटली फॉर प्रोवाइडिंग अ बेसिस अपॉन विच गवर्नमेंट एंड सोसाइटी कैन डिवाइस स्ट्रेटजी फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ डिसेबल पीपल। मतलब इस मॉडल्स में क्या होता है कि जो भी
डिसेबल पीपल जो हैं, डिसेबल चिल्ड्रंस जो है, वो गवर्नमेंट एंड सोसाइटी क्या करती है, उन्हें प्रोवाइड करती हैं जो भी उनकी नीड्स होती हैं वो उनको प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी प्रोवाइड करती है डिसेबल पीपल्स को. हाउएवर दे आर यूजफुल फ्रेमवर्क इन विच टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी इश्यूज. और ये एक यूजफुल फ्रेमवर्क होते हैं, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी जो है वो यूजफुल फ्रेमवर्क होते हैं डिसेबल पीपल्स का, उनके डिसेबिलिटी इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं जो भी उनको चाहिए होता है. एंड ऑल्सो of the perspective held of those creating and applying the models from these models reveals the way in which our society provides access to work, good services, economic influence and political power for people with disability. तो ऐसे टाइप ऑफ जो सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, ये क्या कर रही हैं, डिसेबल पीपल्स, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेस टू वर्क, उनको कोई भी वर्क या गुड सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रही है. इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल पावर भी जो है ऐसे टाइप ऑफ जो पीपल्स हैं उनको प्रोवाइड करा रही है. 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं, चैरिटी मॉडल, फंक्शनल मॉडल एंड ह्यूमन राइट्स मॉडल. सो चैरिटी मॉडल्स में क्या होता है, चैरिटी मॉडल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं डिसेबल इंडिविजुअल्स में, ऐसे टाइप ऑफ ही डिसेबल पीपल्स को लिया जाता है जिन्हें ज़रूरत होती है, नीड टू बी लुक आफ्टर, जिन लोगों को ज़रूरत होती है, टू बी पिटेड, जो मतलब कि दया होती है, जिनके ऊपर दया आती है या जिनको ज़रूरत होती है, नीड हेल्प, ऐसे लोगों को मतलब कि चैरिटीज़ दिया जाता है. सिंपथी, स्पेशल सर्विसेज, स्पेशल स्कूल्स, स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि स्पेशल स्कूल्स वगैरह, उनको जो भी स्कूल्स वगैरह में बुक्स वगैरह जो भी होता है, यूनिफॉर्म वगैरह सारे प्रोवाइड करते हैं ये चैरिटी मॉडल. देन कांट वॉक टॉक सी, जो पीपल वॉक या टॉक या सी नहीं कर सकते प्रॉपरली, उनके लिए ये है चैरिटी मॉडल. बिटर, ट्विस्टेड एंड अग्रेसिव, वो काफ़ी मतलब कि उनका जो डिसेबल पीपल्स होते हैं वो थोड़ा बिटर होते हैं, थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं. तो ऐसे टाइप ऑफ को जो है चैरिटी मॉडल जो है हेल्प करती है. सैड होते हैं जो, या ट्रैजिक होते हैं, दुख या पैसिव होते हैं. ब्रेव, करेजियस, इंस्पायरेशनल, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, तो ऐसे टाइप ऑफ के लोगों को जो है चैरिटी मॉडल जो है वो हेल्प करती हैं. नेक्स्ट जो है फंक्शनल मॉडल. फंक्शनल मॉडल जो है प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल फंक्शनैलिटीज़ एंड स्किल्स, डिपेंड्स ऑन लेबर मार्केट एंड डिमांड्स ऑफ जॉब्स. तो ऐसे टाइप ऑफ फंक्शनल मॉडल में ऐसे डिसेबल पर्सन को लिया जाता है जिनके अंदर एबिलिटी हो, कोई ना कोई स्किल्स हो, तो वो लेबर मार्केट या डिमांड्स ऑफ जॉब्स के लिए उनको प्रोवाइड करती हैं. देन रोल फेलर मीन्स जो जिनके अंदर एबिलिटी ना हो सोशली किस तरीके से बिहेव किया जा सके, तो उन लोगों के लिए जो है फंक्शनल मॉडल है. जज ऑन कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, जो खुद का मतलब कि जो जजमेंट है, जजमेंट जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस कर सके. देन इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड देयर फंक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर फंक्शंस, जो मतलब कि इंडिविजुअल्स या फंक्शन से इंटरेक्ट कर सके. देन थर्ड जो है हमारा ह्यूमन राइट्स मॉडल जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स डिसेबलिंग सोसाइटी, डिनियल ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, जिनको मतलब कि मानव अधिकार का हक हो. डिस्क्रिमिनेटरी लॉ में क्या होगा कि जो भेदभाव वाले जो कानून हैं वो बनाना चाहिए. लिमिटेड एक्सेस टू एडिक्वेटेड हेल्थ सर्विसेज, सीमित जो है हेल्थ सर्विसेज, जो स्वास्थ्य से लेके जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सीमित हैं. सो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं. लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन की चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन जैसे स्कूल्स वगैरह जो है वो लिमिटेड हैं.
जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए, लिमिटेड एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, या फिर जिनके अंदर एबिलिटी है तो इनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है एज ए एम्प्लॉयमेंट के लिए, नो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशंस, ऐसे टाइप ऑफ पीपल जो जिनके अंदर खुद आत्मनिर्णय लेने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है, लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, काफ़ी सीमित लोग होते हैं जो मतलब कि डिसीजन मेकिंग अपना जो है निर्णय वगैरह जो है लेने के लिए उनको नहीं उतना मतलब पार्टिसिपेट किया जाता है सोसाइटी में, एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़, और जो सोशल एक्टिविटीज़ में उनका एक्सक्लूजन किया जाता है, जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती है, जो नॉर्मल पर्सन्स लोग होते हैं तो जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है, मीन्स उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। तो इस तरीके से सारे टाइप्स ऑफ जो मॉडल्स हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग इंक्लूजन्स, ये है शॉर्ट नोट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।